हम जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं। Hello. Hi, you have booked a call for 3 p.m. uh, regarding this increasing your revenue. Uh, you're doing coaching and consulting, right? Someone had called you and booked this workshop. Hello. Hello. Hi, this is Balkrishna. You have booked a call for 3 p.m., right? For increasing your revenue, where we are going to tell you about 24. So I've shared the link. Can you just join me right now? Okay. Hi, Rajkumar. Can you just tell me about your business, what you are doing currently? And हाय। Hi. अ, आप अभी क्या क्या सर्विसेज देते हो कस्टमर्स को अपने? मैं डिजिटल एसीओ गूगल एड्स फेसबुक एड्स का सर्विस देता हूँ। अच्छा। और उसके अलावा वेब डिजाइनिंग, फनल्स, ये वो सारी चीजें? 1 मिनट, एक्चुअली हम थोड़ा शांति जगह पर। ओके। आई वाज स्लीपिंग नाउ।
व्हाट इज योर करंट रेवेन्यू? आप मतलब महीने में कितना? Current revenue around 30,000 एंड डू यू per हैव month. एनी टीम कि आप अकेले ही कर रहे हो? I'm not getting your voice properly. अभी आ रही है आपको आवाज? अभी? अभी आ रही है आपको आवाज? हाँ हाँ. ओके. So, are you currently doing solo or you have some team with you? मतलब अभी अकेले ही सर्विस दे रहे हो आप कि और भी लोग हैं आपके साथ? हम ये जॉब करते हैं. अच्छा, जॉब कर रहे हो तो साइड बाय साइड ये कर रहे हम्म. हो. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट माय कंपनी, और ये कैसे आपके रेवेन्यू फ्रॉम 1 लाख टू 25 लाख रुपीज तक लेके जाएंगे, राइट? कैन यू सी माई स्क्रीन? जस्ट अ मिनट. No, no, I'm not able to see your I, screen. I'll just give me a moment. Okay, yes, Can you see? yes. Now, this is my company that is called Phograph Foods Private Limited. ठीक है. Me and my wife are co-founder in this company, जिसका अभी करंट वैल्यू इज 10 CR. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू बिजनेस विस्तार समिट. उसके अलावा हमारा एक फंड वेस्ट है जहाँ पे हम लोग स्टार्टअप्स वगैरह फूड बिजनेसेस है उसको फंड वगैरह देते हैं. एंड द फोर्थ वन इज कोचिंग कम्युनिटी ऑफ भारत, जो अभी यहाँ पे है. तो ये कोचिंग कम्युनिटी ऑफ भारत क्या करता है? द लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू कोचिंग कंसल्टिंग, और उनका जो सर्विस प्रोवाइडर है, डिजिटल मार्केटर है, एक पूरा इकोसिस्टम है जहाँ पे हम लोग सबको साथ में लाके उनका रेवेन्यू हम लोग बढ़ाते हैं. ठीक है. सो वी वर्क ऑन देयर बिजनेस टू गेट देम द रेवेन्यू गोल ऑफ 1 to 25,000 25 lakh rupees per month. Now, these are the services which we give under the brand of Coaching Community of Bharat. बिजनेस कंसल्टिंग स्ट्रैटेजीज उनके लिए, स्किल बिल्डिंग, कोचिंग, कम्युनिटी ट्रेनिंग्स, डिलीवरी, ट्रांसफॉर्मेशंस, उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वेंडर सपोर्ट, सर्विस प्रोवाइडर. तो ये कंपनी में देर आर मोर देन 50 कंसल्टेंट जस्ट लाइक मी हु मेक द क्लाइंट सक्सेसफुल, राइट? जैसे मैं हूँ, वर्षा जी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं. अराउंड 50 पीपल आर देयर जो आपको उनका सपोर्ट मिलके एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग द मनी व्हाट वी आर प्रॉमिसिंग यू राइट नाउ. नाउ आप जो इंडस्ट्री में अभी काम करने वाले हो, राइट, जो कोचिंग इंडस्ट्री है, तो उसका ओवरऑल साइज कितना है? तो वो है अराउंड 44,000 करोड़ का मार्केट है, ये पूरा मार्केट शेयर, राइट? फिर उसके बाद ये जो सेगमेंट है वो आगे चल के कितना बढ़ने वाला है? तब 50,000 से लेके 2 लाख करोड़ का ये ओवरऑल है. बिजनेस कोचिंग कम्युनिटी इतनी बड़ी है, राइट? नाउ देर आर, कोई भी इंडस्ट्री में ना, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी के ऑफ पीपल रहते हैं, राइट? तो पहला कैटेगरी है जो 90% ऑफ द रेवेन्यू वो घर पे लेके जाता है. जैसे मैंने आपको बताया कि 44,000 करोड़ का मार्केट है, तो उसमें से जो 90% है ना, ऐसे लोग लेके चले जाते हैं. ठीक है. तो बाकी जो 10% बचा है, वो 10% में 9% जो है बीच के सेगमेंट के लोग लेके जाते हैं. एंड द थर्ड वन जो स्ट्रगल करते हैं, एक दो कस्टमर्स लेके आते हैं, थोड़ा बहुत पैसा बना लेते हैं, बाद में 3 महीना 6 महीना, जिनके पास प्रॉपर सिस्टम, कम्युनिटी, गाइडेंस, फंड ना रहने के कारण उनका बिजनेस डेड हो जाता है.
मे बी आज नहीं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, या 12 महीने बाद, क्योंकि वो अपने आप को सीखते नहीं, इन्वेस्ट नहीं करते, कोई कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करते, तो उनके वजह से उनका बिजनेस भी ग्रो नहीं हो पाता। सो जो कैटेगरी 1 के हैं ना, जैसे अभी मैं, विवेक बिंद्रा इज अ नंबर 1 बिजनेस कंसल्टेंट इन इंडिया, राइट? तो इनका जो अभी करंट ईयर का जो रेवेन्यू है वो 300 करोड़ के आसपास है। ठीक है। तो दूसरी, द सेकेंड नंबर कम्स राजीव तलरेजा, तो उनका जो रेवेन्यू, राजकुमार, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? बैकग्राउंड की भी आवाज। Uh, back, how can I mute my? हाँ, जस्ट अनम्यूट You, योरसेल्फ। you, you can also mute me. हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, म्यूट। नाउ, द थर्ड पर्सन कम्स राहुल जैन, राइट? ही इज मेकिंग अराउंड 103 करोड़ का इनका बिजनेस था, राइट? सो इससे पता चलता है कि ये इंडस्ट्री में पोटेंशियल कितना है। एक तो हमने ओवरऑल मार्केट देख लिया, फिर इसमें नंबर 1 जो है उनका रेवेन्यू हमने देख लिया। नाउ दिस आर द राइजिंग पीपल ऑफ, मतलब कैटेगरी 2 में आप इनको जोड़ सकते हो, राइट? जहाँ पे इन्होंने सिस्टम्स वगैरह, अच्छी कोचिंग लेके, अच्छे अपने आप को पॉलिश करके कैटेगरी 2 में लेके गए, जहाँ पे ये लोग अराउंड 5 से लेके 50 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ के आसपास ये लोग हर महीने अपने कोचिंग बिजनेस से ये लोग कमा रहे हैं, राइट? ना यू कैन सी, जो विजुअली आपने को दिख रहा है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, नाउ यू कैन सी कैटेगरी 3 के आदमी कैसे दिखते, राइट? सो दिस आर द पीपल जो कैटेगरी 3 में, राइट? तो ये क्या है, इट डिपेंड अपॉन द पर्सन कि इनको कैटेगरी 3 में कब तक रहना है। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, या पूरे अपने लाइफ में ये यहाँ पे रहेंगे, तो इससे क्या होता है, उनकी कमाई पे भी असर होता है। ये लोग अपने पूरे जीवन में 50,000 से ऊपर नहीं कमा पाएंगे। तो अगर आपको अपना इनकम बढ़ाना है तो आपको कैटेगरी अपनी चूज करनी पड़ेगी कि मुझे कौन से कैटेगरी में जाना है ना? तो डिपेंड अपॉन द कैटेगरी व्हाट यू चूज, यू विल मेक दैट काइंड ऑफ मनी। नाउ देर आर द स्टेजेस कि आप अभी अपने आप को कहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, कि इट डिपेंड्स कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। उस हिसाब से आप अपना स्टेज डिफाइन कर सकते हो कि मैं स्टेज 1 में हूँ, 2 में हूँ, 3 में हूँ, या 4 या 5, राइट? तो अगर आप स्टेज 1 में हो तो 0 से लेके 50,000 रुपए आपका कमाई हो सकता है, जिसमें आपको निश की क्लियरिटी नहीं है कि मुझे कौन सी इंडस्ट्री में जाना है। फार्मा में जाना है, फूड इंडस्ट्री में जाना है, रियल एस्टेट में जाना है, या तो कोचिंग या कम्युनिटी में जाना है। कि मतलब मैं मेरे सर्विसेज कहाँ पे बेचूं जहाँ पे मुझे मैक्सिमम अमाउंट मिले मार्केट से, राइट? तो स्टेज 1 में क्लियरिटी रहती नहीं है आपको। स्टेज 2 में आप 50,000 से लेके 2 लाख रुपए कमा रहे हो। सम क्लाइंट्स, बट इनकंसिस्टेंसी इनकम कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, राइट? स्टेज 3 पे जब आते हो, देन यू मेक अराउंड 2 to 10 लाख रुपीज पर मंथ, जहाँ पे आपको रेगुलर लीड्स आ रही है, सेल्स आ रही है, और एक स्टैंडर्ड, जैसे आप रियल एस्टेट में एक अच्छा नाम बन रहा है आपका, कि अगर कोई भी रियल एस्टेट क्लाइंट है कि यार मुझे मेरे रियल एस्टेट फ्लैट बेचना है, तो मैं कौन से पास जाऊँ, तो पीपल विल रिफर यू कि आप राजकुमार के पास चली जाइए, वो बहुत अच्छा आपको लीड्स वगैरह निकाल के देंगे, तो जिससे आप अपना एक अथॉरिटी बन जाते हो वो निश में, पर्टिकुलर निश में, राइट? नाउ व्हेन यू मूव टू स्टेज 4, व्हेन यू स्केल योर बिजनेस, जहाँ पे आप 10 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए हर महीने कर, एंड द स्टेज 5, जब जब मैंने आपको बताया कि कैटेगरी 2 वाले लोग यहाँ पे रहते हैं मोस्टली, जहाँ पे उनकी अथॉरिटी बन जाती है, राइट? So these people makes 50 lakh rupees per month on their coaching business. Now ये 24 तरह का रेवेन्यू मॉडल है। अभी आप सिंगली शायद कर रहे होगे, 1 on 1 करते होगे ना,
कि कहाँ से आपको क्लाइंट्स आ गए तो आप उन पे काम करते हैं। नाउ वील जब व्हेन यू अनरोल विद अस राइट, तो सबसे पहले हम आपको ग्रुप कोचिंग में डाल देंगे, जस्ट लाइक आपको हम लोग 10 बिजनेस जो बहुत ज्यादा दिन से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं ना, उनको हम आपके साथ डाल देंगे। तो एक तो क्या होगा, आप जितने भी कुछ अगर आप में अ, कुछ कमियां हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेके राइट, तो वो भी आप वहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वहाँ पे जो ज्यादा लोग 20-25 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप वहाँ से भी सीख सकते हो। ठीक है, तो एक 10 लोगों का आपका एक प्रोग्राम बन जाएगा। तो इसका डिटेल मैं आपको बताता हूँ। एंड सेकेंड वन इज फिजिकल इवेंट्स। हम दो इस थोड़ा डिटेल में आज इसके बारे में जान लेंगे। नाउ हाई टिकट सेलिंग आता है आपका, स्पीकिंग गिग्स आता है, कॉर्पोरेट इवेंट्स आते हैं आपके को, फिर मास्टरमाइंड हो गया, ट्रेनिंग। सो ये सारी 24 है, बट आज हम दो पे डीपली बात करते हैं, ठीक है। ना जो ग्रुप कोचिंग के बारे में आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। द नाउ दिस इज कॉल्ड ग्रुप कोचिंग राइट, जहाँ पे आप जैसे डिजिटल मार्केटियर, सो आपके जैसे डिजिटल मार्केटियर, राजकुमार आर यू स्टेबल, मतलब आप बैठ जाओ कहाँ पे, ठीक है। नाउ ये जो ग्रुप कोचिंग है ना, तो इसमें क्या होगा कि लेट्स से कि आप कोई राजकुमार डन, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप शांति से बैठ जाइए कहाँ पे, सो मतलब सारी चीजें फिर कुछ स्किप ना हो जाए, है ना। आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, कुछ बोलना है तो हाँ, बोलिए। Actually, my charger was like one only 1%. Mobile was so I have just plugged my charger. ओके ओके, ठीक है, आप बैठ जाइए आराम से, ओके। नाउ लेट्स से कि अभी आप डिजिटल मार्केटिंग में नए हो, या तो आप कुछ स्किल्स आपको लैक कर रहा है, तो ऐसे क्या करते हैं हम लोग, 10 कोचेस का आपको साथ में मिला के डिजिटल मार्केटिंग वाले का आपको उस ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हो सकता है कि आप और कुछ ज्यादा एडवांस, जैसे अभी एआई चल रहा है, एआई बहुत ज्यादा बूम कर रहा है, नाउ यू कैन लर्न योर एआई स्किल्स ओवर देयर। बाकी यहाँ यहाँ पे 10 कोचेस को हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को डाल के आपका एक प्रोग्राम हम लोग बना लें, ठीक है, जिसमें आप सर्विसेज भी दे रहे हो और कोचिंग कंसल्टिंग भी दे रहे हो दूसरे बिजनेस को, ठीक है। जहाँ पे 25,000 का आपका प्रोग्राम हो सकता है, 50,000 का, या 1-1.5 लाख रुपए का, जहाँ पे आपका प्रोग्राम हो सकता है। जहाँ पे आदमी सीख के अपना खुद से डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है, या तो अपनी खुद की एजेंसी भी स्टार्ट कर सकता है, राइट। नाउ इसमें क्या होता है, व्हेन व्हेन यू आर विथ 10 डिफरेंट कोचेज राइट, जब आप 10 कोचेस के साथ हो,
ठीक है, जब आप 10 कोचेस के साथ जुड़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो अथॉरिटी वो बढ़ जाता है। और इसमें वो 10 कोचेस का जो रेवेन्यू है वो भी आता है। जैसे कि अगर कोई एक बंदा अपने कुछ सर्विसेज या कोचिंग बेचता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आता है पब्लिक में कि यार ये मेरे को डिलीवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मैं इससे खरीदूं कि नहीं खरीदूं। लेकिन वही अगर 10 लोग हैं, अगर कोई कंपनी या तो ब्रांड अगर 10 लोगों के साथ होता है, तो पीपल ट्रस्ट मोर ऑन दैट ब्रांड, और वहाँ पे बिक भी जल्दी जाता है ना। ना, आप लोग अपना हाई टिकट कुछ प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है, जिसका प्राइस माइट बी गो फ्रॉम 2 lakhs to 10 lakh rupees पर मंथ। एंड लेट्स से कि आपने ओवरऑल पूरे महीने में अगर सिंगल बेचते हो आप अपना प्रोग्राम, तो 20 हजार से लेके 20 लाख बन सकता है। बट वही अगर व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, यू मेक अराउंड 1 lakh to 1 crore per month on that, right? तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ गेटिंग इनटू ग्रुप कोचिंग। नाउ जो ऑडियंस पुल है, कि जैसे अभी क्या होता है कि अगर आपको लीड्स लाना है मेटा से, फेसबुक से, तो इस क्वाइट बहुत महंगा पड़ता है ना। तो वही क्या होता है कि अगर आपका बाकी कोचेस के साथ हम लोग कनेक्ट होते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी लीड्स रहती हैं 1,000, 500। तो जिन्होंने जितना उनसे खरीदना था खरीद लिए लोग। अभी जो बाकी जो लीड्स बचा है ना, वी वर्क ऑन दैट, कि जब हमारा वेबिनार होता है हम उनके सामने जाते हैं, हमारा 10 कोचेस के साथ प्रोग्राम लेके आता, वी ऑल्सो गिव यू सम लीड्स ऑन दैट, राइट? तो वहां पे आप लोग अपना प्रोग्राम ट्राई टू pitch them in front of the audience, and you get the more sales on that. नाउ आपका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है ना, वो भी बहुत कम आ जाता है। कि अगर आप एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए जहाँ पे आपका 1,000, 500 हो रहा था, वहाँ पे अभी आपका 200 या 500 में ही हो जाएगा। नाउ देर विल बी मल्टीपल अपस्केल प्रोग्राम्स जहाँ पे आप ला सकते हो। मास्टरमाइंड हो गया आपका, फ्रेंचाइजी मॉडल हो गया, हाई टिकट कंसल्टिंग हो गया, ये सारी चीजें जब व्हेन द कस्टमर इज विथ यू, जब आपके क्लाइंट्स वगैरह बन जाते हैं, यू कैन पिच दो सर्विसेज फ्रॉम देम आल्सो। नाउ मोटा मोटी आप है ना पर मंथ आप अपना ये अराउंड 1 to 25 लाख रुपीज सब लेके जा सकते हो। एंड दिस कैन बी स्टार्टेड विद इन अ वीक, वंस यू बिकम अ पार्ट ऑफ अवर कम्युनिटी। जब आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हो, 2 या 3 दिन में आपका एक पर्टिकुलरली डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप बन जाता है। एंड वी स्टार्ट प्रमोटिंग, आफ्टर 5 days योर प्रोग्राम विल बी लॉन्च ऑनलाइन, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हैं आपको तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, क्या क्या बोल रहे थे आप? आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, विल मूव फॉरवर्ड। हम्म, ये एक्चुअली ये मॉडल हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या अच्छा, मॉडल समझ। रेवेन्यू मॉडल कैसे समझा रहे हैं? ये जैसे अभी आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो ना, तो अभी तक आपने एक एक कितने। चीज एक्चुअली हमको थोड़ा सा ये मोबाइल में ना एक्चुअली हमको देखने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। हम्म। लैपटॉप से हम कनेक्ट करना चाहेंगे। हाँ ठीक है, हो जाएगा कनेक्ट। ठीक है, हमको 5 मिनट दीजिएगा क्या? हाँ हाँ, चलेगा। ठीक है। हाँ, नहीं खाने का मन। 5 5 मिनट में आ रहे हैं। वर्षा, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? हेलो, यस सर। हाँ, आप हो ना? हेलो हाँ, वो दूसरा आदमी तो नहीं आया, ये राजकुमार सर, जी। वो दो मैंने नंबर दिए थे ना आपको, ऊपर 3 बजे से आ रहे हैं का। 5 मिनट हाँ हाँ। 3 बजे का मीटिंग था, 2 नंबर दिए थे।
सीना जायसवाल को भी कर दिया आपने? मैंने मैसेज किया है सर, रिमाइंडर दे देती हूँ, कॉल कर देती हूँ उनको। तो अभी उनको वापस फिर पूरा समझाना पड़ेगा। चलेगा, समझा देंगे सर तो। आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है सर। स्लो आ रही है, 1 मिनट। हाँ, हाँ, आपने फोन का स्पीकर डाउन किया हुआ है सर। नहीं ये फोन का नहीं, ये तो लैपटॉप का ही है। 1 मिनट। सिद्धि को कॉल कर लेती हूँ, और ये राजकुमार सर है ना सर, ये मीटिंग में। हाँ, ये राजकुमार जी। हम्म, ठीक है सर। सिद्धि को मैं कॉल कर लेती हूँ। स्पीकर। अभी आ रही है मैम आवाज? हेलो? 1 minute, I have just reached my room, ओके ओके। study room. Rajkumar, what kind of work you are doing right now? Hello? हेलो? Yes, yes, I'm checking. Varsha, यस सर। Sidhu is coming over. Siddharth, right? हाँ हाँ। You had a talk with him? Recording in progress.
Now it's fine. Yes. Can we move? Right. So tell me what you have not understand so I can brief you on that. Right. Actually, I was not able to hear your voice clearly that time. कहाँ से So, कौन से स्लाइड से आपको नहीं समझ में आया? from the some slides where you are like making us understand your revenue model. Revenue model. Okay, just this one, 24 types of revenue model. Okay. ठीक है? कौन सा ये वाला? Yeah. From this one. Yes. ओके, यू वांट टू गो? ओके, इसके प्रीवियस वाला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? Hmm. तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये जो कैटेगरी को जैसे अभी हम काम कर रहे हैं ना कोई भी इंडस्ट्री में, तो वो उसका ओवरऑल देखा जाता है कि उसके मार्केट में वो इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना है। जैसे आप आईटी में काम कर रहे हो, मे बी मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हो, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो, बैंकिंग में काम कर रहे हो, राइट? तो ओवरऑल सेक्टर कितना पैसा बना रहा है। तो हमारा जो कोचिंग इंडस्ट्री है ना, तो ओवरऑल सेक्टर वो बना रहा है 44,000 करोड़ रुपए, ठीक है? तो ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है 44,000 करोड़ रुपए की, और उसमें से जो हमारे ए लिस्टर है, ए लिस्टर्स कितना बना रहे हैं, मतलब जो नंबर वन गाय है वो कितना बना रहे हैं, अपने घर पे कितना लेके जा रहे हैं। तो विवेक बिंद्रा जी वो 300 करोड़ रुपया अपनी कोचिंग बिजनेस से कमाते हैं, बिजनेस कंसल्टिंग, और उनका और भी कोचिंग प्रोग्राम्स है और टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज वो सारी शेयर करते हैं। नाउ द सेकंड पर्सन इज राजीव तलरेजा, जहाँ पे वो 22 करोड़ रुपया कमाते हैं। एंड द थर्ड पर्सन इज राहुल जैन, ठीक है? तो वो ये कोचिंग इंडस्ट्री से ही इज मेकिंग अराउंड 103 करोड़ रुपए, ठीक है? नाउ दिस आर द ए कैरेक्टर, ए कैटेगरी के पर्सन। नाउ मूविंग टू बी कैटेगरी, जहाँ पे ये लोग मतलब 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए हर महीने कमा रहे हैं। सो दिस आर द पीपल हु आर बिलोंगिंग टू बी कैटेगरी, राइट? नाउ Pritam Nagrale. हाँ, I know this one. Pritam and नाउ I've दिस इज द seen like that. पीपल हु आर फ्रॉम कैटेगरी सी, राइट? जहाँ पे वो लोग 0 से लेके 50,000 के आसपास में या 1 आध लाख रुपए तक चले जाते हैं, बहुत लकी हुआ तो, ठीक है? नाउ दिस आर द काइंड ऑफ सी कैटेगरी, जहाँ पे ये लोग आगे बी और ए में क्यों नहीं जाते, क्योंकि दे गेट स्टक। ना टूल पे इन्वेस्ट करेंगे, ना अपने कोचिंग प्रोग्राम पे इन्वेस्ट करेंगे, ना कुछ कुछ अपग्रेड नहीं लेके आते अपने कोचिंग या इस बिजनेस में। दैट्स व्हाई दे स्टक ओवर देयर, ठीक है? नाउ दिस आर द स्टेजेस ऑफ ए पर्सन हु कैन, धीरे धीरे वो ग्रो कर सकता है अपने बिजनेस से। ना मोस्टली होता क्या है कि जब भी कोई भी बिजनेस ग्रो करने का, जैसे अभी किसने भी स्टार्ट किया है कोई, तो वो स्टार्ट करने से पहले तो जॉब पे रहता है या थोड़ा बहुत अपना पॉकेट मनी से सेव करके कुछ नया बिजनेस वो स्टार्ट करता है ना। वो स्टार्ट करने के बाद वो क्या करता है, जब वहां से रेवेन्यू कर लेता है, नाउ ही नेवर इन्वेस्ट बैक इनटू हिज बिजनेस। जैसे अभी कोई नया बिजनेस उसने स्टार्ट किया, वो 1 लाख रुपया पूरा घर पे लेके चला जाता है। सो दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग बिजनेस। तो एक्चुअल में 50-50 होता है कि यू हैव टू डू अ 50-50-50 थिंग ऑन योर बिजनेस, राइट? कि जहां पे आप अभी कुछ पैसा बना रहे हो अपने करंट बिजनेस से, तो 50% आपको वो बिजनेस में वापस डालना है, 50% घर पे लेके जाना है। तो उस 50% से 50% आपको सेव करना है, और वो बाकी 50% जो बचा वो आपको उस पे अपना घर चलाना है। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ ए पर्सन टू ग्रो, ठीक है? जिससे उसके पर्सनल सेविंग्स भी हो, बिजनेस भी सेव कर लगे, और उसका घर भी स्मूथ चलने लगे, राइट? सो ये सिस्टम फॉलो होगा तो आपको पैसे का दिक्कत कभी लाइफ में रहेगा ही नहीं, ठीक है? तो क्या होता है कि जैसे हमारे पास 1 लाख रुपया है, तो हम उसको खर्चा भी उतना बना लेते हैं हमारे। तो इसके लिए कभी आदमी के पास पैसा रहता ही नहीं है टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, राइट? सो ये चीज नहीं करनी हमें। नाउ द थर्ड स्टेज इज ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे आप 2 से लेके 10 लाख रुपए महीना कर रहे हो।
फिर आपका स्केलिंग आपका 10 लाख से 50 लाख, और आपका आता है अथॉरिटी वेर यू मेक फ्रॉम 1 CR to 50 लाख रुपीज पर मंथ। नाउ दिस आर द 424 बिजनेस रेवेन्यू मॉडल, जहाँ पे आप एक एक स्टेप को जहाँ पे ऑटोमेट करके यू मूव टू सेकेंड लेवल ऑफ द बिजनेस, राइट। जैसे अभी आपका सिंगल वाला है, आपने उसको ऑटोमेट कर दिया। नाउ यू मूव टू ग्रुप कोचिंग, जहाँ पे वो ऑटोमेट होने के बाद नाउ यू मूव टू फिजिकल इवेंट्स वगैरह में जाओगे आप। जब वो ऑटोमेट हो जाए देन यू मूव टू हाई टिकट सेलिंग। ठीक है, ये सारी चीज वन बाय वन जब ऑटोमेट हो जाए बिजनेस, जहाँ पे आपका जरूरत ना हो तो भी इनकम आ रहा है, ऑपरेशंस चल रहे, देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट लेवल। नाउ ये बाकी चीजें हैं, जैसे आपका ऑनलाइन कोर्स हो गया, एफिलिएट हो गया, पार्टनरशिप प्रोग्राम्स हो गया, अब आपके इनर सर्कल VIP, दिस आर द 24 मॉडल। हम इतने डीप में नहीं जाएंगे इसके बारे में। नाउ लेट थोड़ा सा हम लोग है ना डीप में चले जाते हैं ये ग्रुप कोचिंग का। नाउ ये ग्रुप कोचिंग में क्या होता है कि बाकी जैसे डिजिटल मार्केटिंग है ना, जो सेल्स में अच्छे हैं, जिनका कंटेंट अच्छा है, जिनका अथॉरिटी अच्छा है, मार्केट में उनका थोड़ा नाम है ना, तो ऐसे लोगों को हम लोग आपके ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। और जिसके पास फंडिंग है, ठीक है, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, अपना पास 1 आध लाख एक 1-2 करोड़ रुपया है उनके पास, तो ऐसे लोगों को आपके ग्रुप में डालने से क्या होता है कि आपका एक तो क्वालिटी बढ़ जाता है आपके ग्रुप का, एंड वी कैन इन्वेस्ट मोर ऑन दैट। मार्केटिंग में अच्छा पैसा हम लोग इन्वेस्ट करके आपके प्रोग्राम को और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। वंस यू आर अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, लाइक क्या अगर किसको डिजिटल कोर्स वगैरह कुछ या आपका सर्विसेज लेना है, रेदर देन अगर आप अकेले बेच रहे हो, तो ट्रस्ट इश्यू आता है कि अरे मेरे को, मैं इससे खरीद रहा हूँ, ये मेरे को डिलीवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन वही चीज अगर 10 लोग बेच रहे, तो ट्रस्ट लेवल बहुत ही हाई होता है, एंड पीपल प्रिफर दैट काइंड ऑफ पर्सन टू गो फॉर, उनसे ज्यादा सर्विसेज लेते हैं। नाउ दिस आर कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू, मतलब 1 करोड़ के आसपास का आप रेवेन्यू कर सकते हैं अपने कोचिंग, व्हेन यू गेट इनटू 10 कोचेस के साथ आप अपना प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, राइट। लीड ऑफ पूल्स भी आती है, जैसे एक एक कोचेस के पास 1,000 500 100 लोगों की लीड है, तो वो पूरा कंबाइन होके एक अच्छा खासा लीड बन जाता है अपने पास। आपका कस्टमर एक्विजिशन जो कॉस्ट है वो भी डाउन हो जाता है। There will be a multiple revenue models for you. वो ना, इसके बाद है ना हम लोग फिजिकल, जैसे ही इसका रेवेन्यू हो गया, ऑटोमेट हो गया बिजनेस, देन वी मूव फॉर अ फिजिकल इवेंट, जहाँ पे महीने में एक बार हमारा 3 दिन का इवेंट होता है। वहाँ पे हम लोग आपको एक स्लॉट देते हैं, 5-6 घंटे का स्लॉट देते हैं, जहाँ पे आप अपना हाई टिकट्स वगैरह बेच सकते हैं। नाउ वी हैव अ डेलीकेट 50 पीपल टीम विथ अस, राइट। जहाँ पे ये सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड है। जैसे कोई बड़ा कस्टमर आता है जिसको 1-2 करोड़ का कस्टमर है, या 10 करोड़ या 100 करोड़ का कस्टमर है, तो हम लोग ये इनको राजीव तलरेजा जी, या तो हमारे अमित पारेख, इन डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इनके साथ उनको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट द अथॉरिटी, इतनी बड़ी कोचिंग हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, हमने उतना बिजनेस बनाया नहीं यहाँ। तो मोस्टली ऐसे जो अपस्केल कम्युनिटीज या प्रोग्राम्स रहते हैं, दे कॉस्ट अराउंड 1.5 लाख रुपया, 75,000 रुपया, और 1,40,000 रुपया, बट वी आर गिविंग एट रियली बार्गेनिंग लेवल। तो ये 50,000 रुपीज का प्रोग्राम है, ठीक है। अ, हम खाली आपको स्ट्रैटेजीज नहीं सिखाएंगे, आपको जो भी हमने बोला है वो इम्प्लीमेंट करेंगे आपके साथ। नाउ इसमें देर विल बी अ वन एग्रीमेंट विथ यू, जहाँ पे वो एग्रीमेंट साइन करने के बाद हम आपका 9% आपसे लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे लेट्स से कि आपने पूरे महीने भर में हमारे साथ 10 10 लाख रुपया बनाया,
विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम। तो उसका 9% आपको हमको पे करना है। एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी 50,000 रुपीज है। बट आपको इसमें खाली 10% ही हमको देना है अभी। 5,000 रुपीज आप लेके अनरोल हो जाओगे। देन वील स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप बना देंगे हम लोग 2 या 3 दिन में। और चौथे दिन से आपका वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी ऑन ईच वेबिनार। लेट्स से कि आपने 5वें दिन के बाद आपका वेबिनार स्टार्ट हो गया, वहां पे 10 लोगों ने आपका प्रोग्राम खरीदा, जो आपने 25,000 या 50,000 का आपके पूरे ग्रुप ने डिसाइड किया कि ये प्रोग्राम हम लोग बना के लोगों को बेचेंगे। ठीक है। अभी अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, I understood. तो उस प्रोग्राम में लेट्स से कि आपने 50,000 का बिका आपका, आप लोगों ने 10 लोगों को बेचा, 5 लाख रुपया रेवेन्यू आया। तो वो 10 लोग में वो रेवेन्यू डिवाइड हो जाएगा, 50,000 50,000 रुपया हर कोच को मिलेगा। ठीक है। अच्छा। फिर आप ये जो है आप डेली भी कर सकते हो। ठीक है। डेली वेबिनार्स कर सकते हो आप, या तो 3 दिन में एक बार कर सकते हो, या तो हफ्ते भर में एक बार कर सकते हो। डिपेंड अपॉन कि नहीं, आप यहाँ पर एक्चुअली हमको एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, वो सेल क्या कर रहे हैं? सेल। प्लान। सेल जैसे अभी आप कितने दिन से ये फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हो? काफी सालों से कर रहे हैं, 4 5 साल से। बहुत अच्छा रिजल्ट आपने किसको लाके दिया अभी तक? कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उन लोग को दिए हैं। ठीक है। तो ये ना आपका कोर्स बन जाएगा किस पे? फेसबुक मार्केटिंग पे। ठीक है। और क्या क्या आता है आपको? एसईओ। SEO। और कुछ आता है आपको? गूगल एड्स। ठीक है। गूगल एड। तो ये तीनों का कोर्स आपका बन जाएगा। ठीक है। और दूसरा कोई डिजिटल मार्केटिंग वाला रहेगा जिसको AI आता है, तो वो अपना AI पे कोर्स बनाए। और दूसरा कोई डिजिटल मार्केटिंग है जो कोचेस कंसल्टेंट के साथ काम करता है, तो वो अपना कोर्स बनाएगा। ठीक है। ऐसे 10 लोग अपना 10 कोर्स बना के LMS पे डाल दोगे, और कोई भी आपका कोर्स खरीदता है तो उसको सारा 10 का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। आदमी 25,000 रुपए में ये सारे 10 लोगों का कोर्स खरीद रहा है। ये है कौन सा? अच्छा। समझ में आ गया? नहीं, मेरा फोकस कोर्स पर नहीं, मेरा फोकस सर्विस के ऊपर है। तो ठीक है, आप लोग कैसा है मतलब आप सर्विस भी दे सकते हो। जैसे अभी आपने कोई अ, मेरा एक्चुअली फोकस है कि कहीं से क्लाइंट मिल जाए जो हम्म, फेसबुक एड्स का सर्विस लेना चाहता है, जो तो ये एसईओ का हम सर्विस लोग लेना आपको एक चाहता काम कर सकते हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म में जिसको जैसे अभी जिसको चाहिए ना फेसबुक सर्विसेज, तो आप वहां पे है। नहीं उनको दे नहीं, सकते। आपका प्लेटफॉर्म तो लोग वही लोग ज्वाइन करेंगे जो एक्चुअली हु वांट्स टू मेक मनी। नहीं, आपको मतलब हम लोग एक्सपोजर देते हैं ना, जैसे अभी हमारे भी जो कोचेज हैं उनके पास भी क्लाइंट आता है, उनको सर्विसेज चाहिए तो आपका दे देगा, लेकिन वही चीज होगा, आपको उनको 9% रेवेन्यू शेयर देना पड़ेगा। लेट्स से नाइन उन्होंने, परसेंट का हम तो 20 25% भी देने के लिए रेडी नहीं नहीं हैं, वो लेकिन उतना नहीं है, हम लोग 9% का ही लेते हैं सबसे, कि वो एक फेयर अमाउंट हो, उतना ही पे आप लोग काम करें। कि आपको किसने 1 लाख रुपए का क्लाइंट ला के दिया,